फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक कोरियन मूवी जो कि एक मॉन्क की ऐसी कहानी है जो अपने धर्म के रास्ते से भटक जाता है। सही गलत की जानकारी होते हुए भी इंसान अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाने से नहीं रोक पाता। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक मोनेस्ट्री से जो एक छोटे से तालाब के किनारे पर है। इस मोनेस्ट्री में एक गुरु और उनका एक छोटा शिष्य रहता है। इसके अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा दरवाजा बना है, पर उसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं है। वो बीचों बीच सिर्फ एक दरवाजा है। कोई भी आता है तो इसी दरवाजे से यहाँ आता है। अब यह स्प्रिंग का मौसम दिखाया गया है। हमेशा की तरह सुबह होने पर गुरु उठता है, बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम करके अपने शिष्य को उठाता है। अब ये दोनों अपना दिन शुरू करते हैं। पास के गांव जाने के लिए ये एक नाव का इस्तेमाल करते हैं। नाव की मदद से गुरु गांव में भिक्षा मांगने और शिष्य जड़ी बूटियां और लकड़ियां इकट्ठी करने जाते हैं। अब अपने अपने काम खत्म कर वो दोनों उसी दरवाजे से वापस आ जाते हैं। गुरु अपने शिष्य को सही गलत के बारे में ज्ञान देते हैं। वो उन जड़ी बूटियों के माध्यम से समझाते हैं कि ये सभी दिखने में तो एक जैसी हैं, पर इनमें से कौन सी हमारे काम की है और कौन सी नहीं, ये फर्क हमें स्वयं करना होगा। और ये बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अब उस छोटे शिष्य का एक छोटा सा डॉग भी होता है जिसके साथ वो अक्सर खेलता था। एक दिन गुरु अपने शिष्य को देख रहे थे जिसने एक मछली, एक मेंढक और एक सांप को पकड़कर उनको एक पत्थर से बंधे हुए धागे से बांध दिया था। उन सब जीवों की तकलीफ को देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था। उसकी इस हरकत पर तब तो गुरु ने उसे कुछ नहीं कहा, पर अगली सुबह गुरु ने एक बड़ा पत्थर अपने शिष्य की पीठ पर बांध दिया। उस पत्थर को खींचकर गुरु उसे ऊंची चढ़ाई चढ़ने को कहते हैं। थोड़ी ही दूर चलकर अब उस पत्थर के वजन से शिष्य को तकलीफ होने लगती थी, तो वो अपने गुरु को उसे खोलने के लिए कहता है। गुरु उसे कहते हैं कि पहले जाकर तुम उन जानवरों को खोलो जिनको देखकर कल तुम हंस रहे थे, और अगर उनमें से कोई भी मर गया तो इस बात की ग्लानि तुम्हें जीवन भर अपने भीतर रखनी होगी। अब शिष्य जब तक वहां पहुंचा तब तक सिर्फ मेंढक ही जिंदा बचा था, और बाकी दोनों को मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे अब उनके मरने से दुख हो रहा था। अब वो शिष्य जवान हो चुका है और ये समय है समर सीजन का। अब जंगल में वो दो सांपों को इंटिमेट होते हुए देखता है तो उसका मन भी विचलित होने लगता है। उसके भीतर भी जवानी की इच्छाएं उठने लगती थी। एक दिन उनके मोनेस्ट्री में एक माँ अपनी बेटी को इलाज के लिए वहां लेकर आती है। यहाँ शिष्य उस लड़की को बार बार देखने लगता है। अगले दिन उस लड़की की माँ कुछ दिनों के लिए उसे गुरु के भरोसे वहां छोड़कर चली जाती है। वो लड़की उस शिष्य की उम्र की थी। शिष्य उसकी तरफ आकर्षित होने लगा और वो चुप चुप कर उसे देखने भी लगा। आज से पहले उसने इतने करीब से किसी लड़की को नहीं देखा था। एक दिन जब लड़की सो रही थी तो शिष्य उसे आके छूने लगा। लड़की ने अचानक से उसे चांटा मार दिया। डर की वजह से अब वो शिष्य माफी मांगने लगता है। अब हर दिन गुरु उस लड़की को जड़ी बूटियों से बनी दवाई देते थे। धीरे धीरे वो लड़की ठीक होने लगी थी। इसी बीच उस लड़की और शिष्य में भी हंसने बोलने जैसा रिश्ता बन गया था। अब समय के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। शिष्य अभी भी उस लड़की को हर समय निहारता रहता था। एक दिन बारिश हो रही थी और वो दोनों जंगल में बैठे थे। शिष्य अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो दोनों इंटीमेट होने लगे। अब ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अक्सर होने लगा था, और इस बात का पता गुरु को बिल्कुल नहीं था। पर एक दिन सुबह जब गुरु उठे तो उन्होंने उन दोनों को बिना कपड़ों के एक नाव में एक साथ देखा। गुरु ने तब तो उन्हें कुछ नहीं कहा, पर फिर गुरु ने नाव में पानी निकलने वाली जगह को खोल दिया और उससे नाव में पानी भर गया, तो वो दोनों उठ गए। अब शिष्य गुरु से माफी मांगने लगता है। गुरु ने उससे कुछ नहीं कहा, पर वो लड़की से पूछते हैं कि क्या अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। लड़की हाँ कहती है। तो अब गुरु ने लड़की को अपने गांव लौटने के लिए कहा। अब जैसे ही गुरु उस लड़की को उसके गांव लेकर जा रहे थे, शिष्य परेशान हो जाता है क्योंकि उसका मन तो अभी भी उसी लड़की में अटका हुआ था और वो नहीं चाहता था कि वो लड़की वहां से जाए। पर गुरु को अपने शिष्य की भलाई के लिए ये करना ही था। अब शिष्य पूरी रात भर बेचैन रहता है और सुबह होते ही वो बुद्ध की मूर्ति उठाकर एक झोले में रखकर बिना अपने गुरु से कुछ बोले वहां से चला जाता है। गुरु जग रहे थे पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा।
अब फिर से समय बीतता है और ऑटम सीजन में बड़ा दरवाजा फिर से खुलता है। गुरु अब बुढ़ा हो चुका था। अब एक पेपर कटिंग में गुरु एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें लिखा था कि एक जवान आदमी ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया है और अब वो फरार है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शिष्य ही था। गुरु अब समझ गए थे कि उसके लौटने का समय हो चुका है और वो उसके लिए कुछ कपड़े सिलकर तैयार कर देते हैं। अब शिष्य को दरवाजे पर खड़ा देखकर गुरु उसे लेने जाते हैं। शिष्य की आंखों में ग्लानि होती है। उसने वहां आकर बुद्ध की मूर्ति को फिर से वहीं रख दिया। अब उसने जिस चाकू से अपनी वाइफ का मर्डर किया था, उस चाकू से वो बार बार लकड़ी पर वार करने लगता है। उसमें इतना गुस्सा देखकर गुरु उससे बात करते हैं। वो बताता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने उस लड़की से प्यार किया, विश्वास किया और वो किसी और के लिए उसे छोड़कर जाना चाहती थी। गुरु उससे कहता है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें उन लोगों को भी जाने देना होता है जिनसे हम प्यार करते हैं। साथ ही परिस्थितियों के साथ लोग भी बदलते रहते हैं। अब रात भर शिष्य को नींद नहीं आई और वो सुबह सुसाइड करने की कोशिश करता है। गुरु वहां पहुंचते हैं और ये देखकर उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि इस जीवन का अपमान करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और वो उसे एक लकड़ी से पीटने लगते हैं और उसे सजा देने के लिए रस्सी से बांधकर लटका देते हैं। अब अपनी सजा पूरी कर शिष्य बाहर आता है। वो देखता है कि गुरु वहां प्रजन परमिता मंत्र पूरे चौक में लिख रहे थे। अब गुरु उसे कहते हैं कि उसी चाकू से एक एक कर उसके लिखे हुए मंत्र को हर अक्षर से उकेरो और इसी प्रोसेस में उसके दिल का सारा दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब उसके ऐसा शुरू करते ही दो पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। गुरु उनको उस दरवाजे से ले आते हैं। पुलिस को देखते ही वो डर जाता है। अब गुरु पुलिस को अगले दिन तक इंतजार करने कहते हैं ताकि वो अपना काम पूरा कर ले। पुलिस वाले भी गुरु की बात मानकर इंतजार करते हैं। अब सुबह तक शिष्य ने ये काम पूरा कर दिया था। ऐसा करके वो यहाँ पर सो जाता है। सुबह होने पर पुलिस वाले गुरु के साथ मिलकर उन अक्षरों में रंग भर देते हैं। शिष्य उठता है और उन शब्दों को देखता है। तब तक वो रियलाइज करता है कि उसके मन का सारा गुस्सा खत्म हो चुका है। यही बात तो उसके गुरु ने उससे कही थी। वो अपने गुरु को धन्यवाद करता है। अब वो पुलिस वालों के साथ वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। नाव में बैठने पर वो गुरु को मुड़कर देखता है, हाथ के इशारे से गुरु की आज्ञा लेता है और गुरु अब यहाँ जानते थे कि अब वो अपने शिष्य से कभी नहीं मिलेंगे और वो पुलिस के साथ चला जाता है। अब कुछ और समय बीतता है और गुरु ध्यान में मग्न रहने लगते हैं और एक दिन उन्होंने यहाँ पर समाधि ले ली। समय और बीतता चला गया और अब सर्दियों का मौसम आ गया है। दरवाजा फिर से खुलता है। तालाब का पानी अब यहाँ बर्फ में बदल चुका है। अपनी पूरी सजा काटकर शिष्य उस दरवाजे से अंदर आता है। वहां उसे अपने गुरु के कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो प्रणाम करता है। अब गुरु के समाधि स्थान पर बर्फ को खोदकर उसे उनकी अस्थियां मिलती हैं, जिन्हें वो एक लाल कपड़े में रखकर बुद्ध की मूर्ति के अंदर लगा देता है। अब गुरु के बक्से में से किताब निकालकर वो अपनी बची हुई शिक्षा पूरी करता है। उनके दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है। अब एक औरत अपने बच्चे को वहां लेकर आती है और उसे वहां दरवाजे पर ही छोड़कर चली जाती है। जाते समय उसका एक गड्ढे में पैर चला जाता है और बर्फ में दबकर उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। सुबह उठकर शिष्य ये देखता है तो उसे दुख होता है, क्योंकि ये गड्ढा उसने ही तो खोदा था। उसके मन की ग्लानि को खत्म करने के लिए वो अपनी कमर में एक बड़ा पत्थर बांधता है और उसे खींचकर लंबी चढ़ाई करता है, जैसा उसके गुरु उससे करवाया करते थे। अब उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वो बुद्ध की एक प्रतिमा वहां स्थापित कर देता है। अब फिर से बसंत ऋतु का मौसम आ गया है और एक नया साइकिल शुरू हो चुका है। इस बार शिष्य गुरु बन गया है और उस औरत का बच्चा उसका शिष्य। अब वो बच्चा भी उसकी तरह जानवरों को दुख पहुंचाकर खुश होता है और अब वो गुरु उसे देखता है। यहाँ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की एंडिंग से हमें समझ आता है कि इंसान हर बार सेम गलतियां दोहराता है। शायद यही जीवन चक्र है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में आकर ज़रूर बताइए और मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।